पर अदालत तो समीक्षा करती है और संविधान की आत्मा के हिसाब से उससे बाहर जाकर कोई नहीं हो सकता है बदलाव। तो समाजवाद, लेकिन सर इसने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। कमजोर नहीं किया। समाजवाद, सेकुलरिज्म, ये हमारे धर्म, इसकी आत्मा है, संविधान की आत्मा है, और उसी वजह से किसी भी खंडपीठ ने इसको खारिज नहीं किया, इसको उसका हिस्सा माना कि उसकी आत्मा के अनुरूप है। और आज भी कोई अदालत जाए ना, अदालत में क्यों नहीं चुनौती देते कि यह गलत है। कभी माना ही नहीं गया, चुनौती दी भी गई। बताएंगे, हमारे संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, तो वो स्पेसिफिक होकर बताएंगे कि कब चुनौती दी गई और कब इस बात को खारिज किया गया। लेकिन ये समाजवाद, सेकुलरिज्म, ये हमारे संविधान की आत्मा है, बस शब्द जोड़े गए हैं, तो इससे अनर्थ थोड़े हो गया है, ये हम कहना चाहते हैं। सौरभ जी, देखिए, जब संविधान सभा में स्वयं नेहरू जी थे तब उन्होंने संविधान संशोधन क्यों किया? जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तब वो संविधान के साथ क्या था? और जब भारतीय जनता पार्टी के यही लोग जेल में जाकर के संघर्ष कर रहे थे तो वो संविधान बचा रहे थे या संविधान का गला घोट रहे थे? मैं पूछ रहा हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार से एक देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं इस संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, वो क्या है संविधान के साथ? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे, जब आप ही के पार्टी के गठबंधन के लोग कहते हैं कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा, वो इस देश के साथ अगर इस देश का संविधान का गला घोटना नहीं है तो क्या है? आपको यही नहीं पता किसने बोला? निकाल लीजिए, पूरे मीडिया तंत्र को पता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यक को आजादी की बात हो रही थी, जब भगत सिंह को जो है वहां पर झूठ तो नहीं फैलाई है ना, तब इस देश के लोग तथा कथित सेकुलर लोग कहां बैठे थे? जब चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई तब इस देश के लोग कहां बैठे थे? क्या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बिल्कुल नहीं शामिल थे। उन्होंने उन आजादी के योद्धाओं को उनको झोंक दिया, अपने हवाले रहो, अपने अकेले तरह से लड़ाई लड़ो, उनको कोई समर्थन नहीं मिला। आप जाके इतिहास पढ़ लीजिए, जिस प्रकार से किताबों में जो भी आजादी के संघर्ष के लिए लोग नया इतिहास पढ़कर आए आप। ये नया इतिहास है। पानी दे दीजिए, भगत सिंह को पानी जरा बढ़वा दीजिए, इनको पानी दिलवा दीजिए। भगत सिंह के लिए क्या किया गया था ये बता दें। क्या चंद्रशेखर आजाद आराम से क्या उनको हथियार जो है जरा आराम से रुक जाओ यार, अंग्रेजों की लड़ाई सुनिए, अरे रुक जाओ भाई, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी। आपने गला घोट दिया उन लोगों का। देखिए कितना सातिरपन है। आज जिस तरह से बात इन्होंने कही है, ये बीजेपी है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यानी इन्होंने गांधी पे भी सवाल उठा दिए, महात्मा गांधी पे, जिसके विश्व में पूजा होता है। आज भी 2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस, आज भी उस पर सवाल उठा रही है। ये भगत सिंह की बात नहीं, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चंद्रशेखर आजाद को नहीं मानेंगे, ये नेहरू को नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की क्या हिस्ट्री में वाले को नहीं मानेंगे, ये देश तोड़ने वाले को मानेंगे। जिस तरह की बात पहले हमको बोलिए, ये पहले माफी मांगे, सुभाष चंद्र बोस बोलिए, ये माफी मांगे, माफी मांगे पहले, माफी मांगे पहले। माफी मांगू मैं तो आप लोग गद्दार हो, आप देश के गद्दार हैं, भारतीय जनता आप पार्टी देश के गद्दार हैं, आप देश के गद्दार हैं। आप लोग गांधी के विरुद्ध जाएगा वो देश का गद्दार है, गांधी जी की महात्मा गांधी के विरुद्ध बोलेगा वो देश का गद्दार है। एक बार जरा डीके दुबे जी का, एक बार जरा डीके दुबे जी के बारे में महात्मा गांधी ठीक है संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, संजय जी, मैं जरा डीके दुबे जी का रुख कर रही हूँ। वो बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं और इसी संविधान पर वो बता रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, वो तमाम चीजें भी बता रहे हैं, लेकिन शायद उनकी बात पर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग, उनकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। डीके दुबे जी से मेरा सवाल है, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए। दो तीन संशोधन है। वो ये है कि संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया था, पहली बात, क्योंकि उस समय जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी उसमें सेलेक्ट किया गया था राज्यों से और सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे। कांग्रेस की सरकार 1951 में जब ये चुनाव आया तब बनी है। इसको कहना चाहिए कि 26 जनवरी सन 1950 तक कोई पार्टी और की पहला संशोधन में नहीं थे। कहां से संविधान 1947 में संसद क्या है क्या कि जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी वो कांग्रेस थी, नो डाउट, लेकिन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे और तब संविधान बना था। इसमें बहुत प्रकार के देश भर के प्रतिनिधि थे, इसलिए किसी एक पार्टी को उसका श्रेय जाता है, ये मुझे लगता है इस पर थोड़ा संशोधन करना चाहिए। हाँ, प्रेम जी से मैं इस पर काउंटर रिएक्शन होगी। प्रेम जी से बस नहीं, 1 मिनट, 10 सेकंड दीजिए, कर लीजिए आप अपनी बात पूरी।
दूसरी बात क्या है कि जैसे 2015 में एनजेएसी का संशोधन आया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार के पास पावर थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा 2019 का जजमेंट है, जब आर्टिकल 35 कैपिटल ए, आप याद करिए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए संविधान में जोड़ दिया गया था और बिना पार्लियामेंट जाए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था, जिसको चैलेंज 2014 में किया गया और वो उसका जजमेंट आया है 370 के जजमेंट के साथ, जिसको कहा गया है ये तो प्योरली ब्लंड। तो ऐसे ब्लंडर भी हमारे संविधान के साथ हुए हैं और ऐसा भी हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो जजमेंट आने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके चौथे नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। बाकी उन 3 सीनियर्स ने उस समय इस्तीफा दे दिया। हाँ। ऐसे भी भारत में संविधान संकट आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार उन संकटों को पार करके उसने एक डेडिकेटेड जजमेंट दिया है। और किसी भी पार्टी, चाहे किसी भी, जैसे मैंने कहा मोदी जी का संशोधन था एनजेएसी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे बहुत सारे कानून ऐसे हैं या संशोधन है। हाँ। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद हमारा जो नेतृत्व था, स्वतंत्रता संग्राम से पैदा हुआ नेतृत्व, जिसमें मूल रूप से सबसे बड़ा नेतृत्व कांग्रेस का था और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो ये उनके नेतृत्व की उदारता थी कि उन्होंने सभी लोगों को, विरोधियों को, सभी स्टेट्स को, सबको बना के एक संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया। तो हम उस नेतृत्व की उदारता को हम भूल नहीं सकते कि अचानक से ये उदारता नहीं आ गई थी। ये इस बात को याद रखना पड़ेगा और इसी वजह से इतना शानदार संविधान बनाए कि आज तक चल रहा है। संशोधन होना अलग चीज है, संशोधन तो उसका परिष्करण होता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है आज भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करके रखी हुई है कि तो उसकी आत्मा विपक्ष क्या है। कैसे ऐसे कह रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो विपक्ष बार बार, इसका मतलब क्या वो बरगला रहा है, जनता में एक डर दिखा रहा है इसके प्रति? विपक्ष क्यों डर दिखा रहा है? इतने सारे नाम हमने गिना दिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेताओं के। हाँ। वो डर नहीं दिखा रहे हैं क्या? हाँ। तो डर केवल डर तो आप ही दिखा रहे हैं सिद्धार्थ जी, आपके नेता ही दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे हैं कि आ जाएंगे अम्बेडकर तब भी संविधान नहीं बदलेगा। आप जानते हैं दिवंगत नेता क्या आ जाएंगे? सिद्धार्थ जी आ सकते हैं क्या अम्बेडकर जी? यानी अम्बेडकर जी के अनुयायियों पर आप हमला बोल रहे हैं। अम्बेडकर जी को मानने वालों से क्या जायज था? और 42वां संशोधन तो इस देश की संविधान की आत्मा को मारने के बराबर था। हाँ, तो आप बताइए। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ जी, आ रही हूं दुष्यंत जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था एक सेकंड, क्या प्रश्न है सर आपका? देखिए, 5 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, प्रतिष्ठित नेताओं ने और जो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही और लोगों से संविधान बदलने के नाम पे मैंडेट मांगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो क्या आपने 1-2 को नोटिस दिया, किसी को निष्कासित किया? मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ। देखिए हिमानी जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी का इतने सालों में क्या डिट्यूरेशन हुआ है वो आज देश में बहुत विचारणीय विषय है। कांग्रेस पार्टी का कोई अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से देखेगा कहां कांग्रेस शुरू हुई थी। गांधीयन कांग्रेस से नेहरूवियन कांग्रेस आ गई। कहां गांधी जी कहा करते थे हे राम, राम राज्य की बात करते थे, और ये लोग मात्र पप्पू के नाम के आगे गांधी लगा देने से गांधीवादी नहीं हो जाएंगे। भारत को और पूरी दुनिया को अगर गांधी का दर्शन किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। G20 में अगर पूरे विश्व के बड़े नेता आए और उनको गांधी की समाधि पे कोई लेके गया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी लेके गए। पर मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। ये लोग वो लोग हैं जिनके कारण कोर्ट को, हिमानी जी मैं खुद भी एक संविधान का विद्यार्थी हूं, कोर्ट को कहना पड़ा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा इन लोगों के कारण आई, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी के दौर में संविधान को इतना बदल डाला कि ये लोग बेसिक स्ट्रक्चर तक को बदलने में पार्टी के संविधान में बचाने की व्यवस्था लिखा हुआ है। मैं अगर देश के संविधान में समाजवादी शब्द है आपके बीच में उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। आप ही की बात का जवाब दे, पार्टी का जो संविधान, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था और गांधीवाद का पालन करने के लिए ये कहते हैं पार्टी का संविधान पढ़ ले। आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ। अब हिमानी जी मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, संकल्प पत्र। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के
पुण्यतिथि की जयंती के दिन पे हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, मंच पर संविधान को रख के किया, और हमारे शीर्ष नेता कह रहे हैं कि इस देश की कोई ताकत भी संविधान को नहीं बदल सकती। पर दुष्यंत भाई, अगर ये डर की दुकान नहीं चलाएंगे, डर की दुकान मैं चला रहा हूं या आपका मेरठ का प्रत्याशी चला रहा है या आपका नागौर का प्रत्याशी चला रहा है? अरे भैया, अपने लोगों की पकड़िए पहले जाके, हमको मत कहिए। हम सवाल उठाएंगे, हम राष्ट्र हित में खड़े होंगे, आपको आपके ये मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये कोई विषय चर्चा करनी है। देश का संविधान तो कहता था कि यूसीसी लेकर आई है, क्यों नहीं लेकर के आए? नहीं लिखा क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में? आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है, पर आप लोग नहीं लेकर के आए। संविधान निर्माता लिख करके गए। देश के संविधान में जो लिखा था वो भारत को प्रगतिशील बनाने का लिखा था, भ्रष्टाचारी बनाने के लिए नहीं लिखा था। ये नहीं लिखा था कि आप और फिर आप संविधान की बात करते हैं। देश की आत्मा भी अपने आप, बीजेपी वाले सुने ना सुने, समझे ना समझे, क्योंकि वो सुनने के बाद भी समझने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए और देशवासियों के लिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र कैसे चलता है। नेहरू जी का जिस तरह से अभी संविधान का विश्लेषण किया गया, नेहरू सबसे बड़े लीडर होते थे उस वक्त कांग्रेस का। उनकी उदारता की बात प्रेम जी ने की कि पूरा एकदम पूरी बहुमत होने के बावजूद भी भीमराव अंबेडकर जी जो अलग पार्टी बना चुके थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता जो अलग थे, उन लोगों को अपने कैबिनेट में जगह दिया और मंत्री बनाया। दूसरी बात अभी लास्ट में आ जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर आकर के मैं बताता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरदार पटेल के साथ क्या किया नेहरू जी ने? विदेश भेजते हैं। ये बताइए, वो लोकतंत्र ये आवाज उठा, नेहरू जी की बात कर रहा हूं, ये कह रहे कि वो लोकतंत्र वाले गलत थे। देखिए, लोकतंत्र के हत्यारे जो शुरू में संविधान समिति बनी थी, ये कहते हैं बाबा साहब, और यही पूछा जा रहा है, अगर आप लोकतंत्र के रक्षक लेते हैं तो उनको भारत रत्न देने में इतना लेट ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ जी पूछ रहे थे, आपने इतने वर्ष क्यों लगा दिए भैया? मैं आपको रोक रही हूं, आप दोनों को रुकिए। बीजेपी में जगह नहीं है, कितना झूठ बोल लो। ये आप कैसे बता सकते हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय इतनी इजाजत दे रहा है सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है।